जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मिस्टर स्कैल्पर की एक और नई वीडियो में। और मैं हूं आप सभी का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं येस बैंक के बारे में। रिज़ल्ट को थोड़ा इन डेप्थ हम जांच करेंगे, देखेंगे किस प्रकार से हमें आगे आने वाले दिनों में इसमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। साथ ही में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स येस बैंक के एफपीओ और राइट इशू को लेकर कुछ न्यूज़ सामने निकल के आ रही है। और बहुत सारे लोग मेरे से इस बात का सवाल पूछ रहे हैं कि भाई क्या येस बैंक में एफपीओ आने वाला है या राइट इशू आने वाला है, आएगा तो किस रेट पे आएगा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, वहाँ पे मेरा कोई भी पर्सनल ट्रेड होता है या कोई स्टॉक होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप वहाँ पे फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही मैं आपको कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो पिन कर दूँगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी काम की और इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन भी दबा देना, जिससे आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम येस बैंक के रिज़ल्ट को थोड़ा इन डेप्थ देखने की कोशिश करें तो आपको एक की पॉइंट जो है यहाँ पे समझना होगा। जो नेट इंटरेस्ट इनकम है, अगर आप देखें नॉन इंटरेस्ट इनकम, नेट इनकम में जो सबसे बड़ा पार्ट जो हमें दिखाई दे रहा है वो दे रहा है इन नेट इंटरेस्ट इनकम का। और इंटरेस्ट कहाँ से आता है भाई? जब लोन देंगे तभी तो इंटरेस्ट आएगा ना। तो लोन जो इनकी जो देने की स्पीड है, जो स्ट्रेंथ है, वो बढ़ती जा रही है। और अगर इन्हें लोन देने हैं तो उसके लिए इन्हें चाहिए सबसे पहली चीज़ कैपिटल। कैपिटल कहाँ से आएगा? कैपिटल के लिए इन्हें फ़ंड रेज़ करना होगा और 10,000 करोड़ की फंडिंग रेज़ करने का फ़ैसला जो है येस बैंक की बोर्ड मीटिंग में लिया गया है। अब सबसे पहली चीज़, क्या सही में इन्हें 10,000 करोड़ की फंडिंग की ज़रूरत है? ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि इनका जो लोन मेला चला हुआ है, जो एमएसएमई सेक्टर्स के लिए, छोटे बिजनेसेस के लिए है, जिसमें गवर्नमेंट भी इनका साथ दे रही है, उन सभी सेक्टर को लोन देने के लिए इन्हें फ़ंड चाहिए। जब फ़ंड होगा तभी तो ये सामने वाले को देंगे। और उस फंड को जारी करने के लिए येस बैंक के शेयर होल्डर्स हैं, उनके सामने बहुत जो है ये प्रस्ताव भेजा गया है बोर्ड के द्वारा। अब जो है ये फ़ैसला होगा, ये येस बैंक के जो बड़े शेयर होल्डर्स हैं उनके हाथ में होगा। उनके हाथ में होगा उन्हें किस तरीके से जो है फ़ंड रेजिंग करनी है। हो सकता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट से फ़ंड रेजिंग करनी हो सकता है एफपीओ नया लेके आएँ। किस रेट पे लाएंगे वो अभी कोई डिटेल नहीं है, लेकिन जैसी कुछ आउटकम निकलता है मैं आपके सामने आऊँगा और वीडियो में बताऊँगा। एफपीओ लाने की बातें भी चल रही हैं येस बैंक के द्वारा। दूसरी चीज़, अगर हम यहाँ पे बात करें तो राइट इशू भी लेके आ सकती है। जैसा हमने ऊर्जा ग्लोबल में राइट इशू को आप देखा था, उसके ऊर्जा ग्लोबल के राइट इशू के बाद आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त उसमें मोमेंटम आया था। ऐसा हो सकता है कि येस बैंक में भी राइट इशू के बाद जो है हमें अच्छा मोमेंटम जो है वो देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं एनपीएस की। अब बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि भाई जैसा कि बंधन बैंक के साथ हुआ है, उनके जो एनपीएस हैं वो प्रोविजनल अगर देखें रिज़ल्ट्स में अलग हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट का जो डेटा वगैरह, जो सुप्रीम कोर्ट ने बैड लोन्स जो है अपने एनपीएस में ना दिखाने के लिए जो ऑर्डर दिया था, जो रिटेल, कॉरपोरेट और स्मॉल बिजनेसेस का जो 8,300 करोड़ का जो एनपीए था वो ना दिखाने के लिए जो येस बैंक और सारे बैंकों के लिए बोला था, उसको अगर हम एडजस्टमेंट करते हैं तो येस बैंक का टोटल एनपीए लगभग जो है 20% के आसपास है। और अगर हम हैंड ऑन हैंड रिज़ल्ट की अगर हम डायरेक्ट रिज़ल्ट को कंपेयर करते हैं तो एनपीए, ग्रॉस एनपीए जो है वो बढ़ के आएगा अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है हम लागू नहीं करते हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लागू करने की वजह से ये एनपीए कम आया है। तो कुछ लोग इस कन्फ्यूजन में ना पड़े कि नेट एनपीए 20 है, नेट एनपीए, ग्रॉस एनपीए इतना है, इतना ही है एनपीए 15.35%। मगर सुप्रीम कोर्ट का अगर जो फैसला था जिसमें जो है बैंक्स को जो एनपीएस हैं वो शो ना करने के लिए कहा गया था, बैड लोन्स वगैरह को, उसको लेकर जो कोविड-19 में जो पैकेज लॉन्च हुआ था उसको रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें अगर हम लागू करते हैं तो उसके बाद एनपीए बढ़ जाते हैं। पहली चीज़ हमें ये समझनी होगी। दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो क्या येस बैंक के रिज़ल्ट आगे आने वाले क्वार्टर्स में इम्प्रूव हो सकते हैं?
सबसे ज़्यादा जो इनका फ़ायदा होगा, इनका इंटरेस्ट जो अभी ये मेला चल रहा है उसका फ़ायदा हमें देखने को मिलेगा, ये मिलेगा क्वार्टर 4 में। और क्वार्टर 4 में सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिलेगी इनकी जो नेट इंटरेस्ट इनकम है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोन बांटे जाएंगे उतने ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो बढ़ेगा। मगर इस पोर्शन पे आपको ध्यान रखना होगा, जो ग्रॉस एनपीए है, जितने ज़्यादा लोन बांटे जाएंगे उतना ज़्यादा एनपीए बढ़ने का भी खतरा बढ़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्वार्टर 4 के रिज़ल्ट सही में येस बैंक की किस्मत को जो है वो डिटरमाइन करेंगे कि क्या जो उनका जो फैसला था ग्रॉस एनपीए को कम करके भी इंटरेस्ट इनकम बढ़ाने का, वो फैसला यहाँ पे चालू होता है, सही होता है या नहीं होता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें देखने को मिलेगी। दूसरी चीज़, एफपीओ राइट इशू पे कब तक फैसला आएगा? एफपीओ राइट इशू पे इस हफ्ते के एंड तक फैसला आने की उम्मीद चल रही है। अगर कोई भी अपडेट होगा वो मैं आपको सबसे पहले दे दूंगा। अब बात करते हैं येस बैंक में मंडे को क्या मूवमेंट हो सकती है, क्या हमें देखने को मिल सकता है। देखिए, जिस प्रकार के रिज़ल्ट आए हैं ना, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट रिज़ल्ट आए हैं अगर हम बैंकिंग सेक्टर में देखें। और बाकी जो बैंक्स थे, जैसे एचडीएफसी बैंक का अच्छा रिजल्ट आया था, तो एचडीएफसी बैंक रिजल्ट से पहले भाग गया था, रिजल्ट आने के बाद गिरा, लेकिन फिर दोबारा उसमें ज़बरदस्त रिबाउंड आया। येस बैंक ने इतनी बड़ी जो फॉल आया उसमें भी अपना 17 का जो बड़ा सपोर्ट जो मैंने आपके लिए डेली चार्ट में बनाया था उसे होल्ड किया है। अगर हम यहाँ पे मैं आपके लिए ट्रेंड लाइन बना देता हूँ, तो इस मेजर सपोर्ट को होल्ड किया है। इतनी बड़ी जो है गिरावट में भी नीचे गया, लेकिन इससे ऊपर क्लोजिंग दी। इसी से इसकी स्ट्रेंथ जो है पता चल रही थी, और लोगों को बिगर हैंड्स को पता था कि रिज़ल्ट इतने धमाकेदार आने वाले हैं। मेरे हिसाब से मंडे को येस बैंक में अपर सर्किट लग सकता है। ठीक है, अपर सर्किट आपको 5% का जो है वो लगने को हो सकता है येस बैंक के अंदर। और पहला टारगेट आगे आने वाले कुछ दिनों में, जो मैं वीकली चार्ट के बेसिस पे आपको दिखा के बता रहा हूँ, पहला टारगेट एटलीस्ट आप इस गैप तक मान के चलिए। ये आप देख रहे हैं ना, ये जो वीक है, यहाँ से जो इसे रिजेक्शन मिला है, पहला ये इसे इस रेंज को ब्रेक करना होगा, तब हम बड़े टारगेट की सोचेंगे। जब तक 20 रुपये 21 रुपये का लेवल नहीं निकलता है, बड़े टारगेट की नहीं सोचनी चाहिए। ये टूटता है तो पहला टारगेट आपका ये बनता है, दूसरा टारगेट आपका ये बनता है, और ये मेरे 2 से 3 महीने के टारगेट्स होंगे येस बैंक में। कोई भरोसा नहीं भाई, एक हफ्ते में भी टारगेट पूरे हो सकते हैं, मगर ये लेवल्स जो सामने निकल के आ रहे हैं वही मैं आपके सामने जो रख रहा हूँ। वीकली फॉर्मेशन में आपको एक डबल बॉटम जो है दिखाई दे रहा है बहुत ईजीली। तो काफ़ी बुलिश इस वक्त रेंज में है येस बैंक। न्यूज़ बहुत पॉजिटिव है। लेट्स सी आगे आने वाले दिनों में क्या ग्रोथ हमें इसमें देखने को मिलती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर लेना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।